श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। हम इस यहाँ से शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। नंदीश्वर जी बोले, पांडवों का ये वचन सुनकर प्रसन्नचित्त हुए महामुनि व्यास जी ने ये कहा, हे पांडवों, आप लोग दुख मत कीजिए। आप लोग धन्य हैं और कृतकृत्य हैं, जो कि आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा अत्युत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु पर्यंत मनोहर फल देने वाले सत्य तथा धर्म का त्याग नहीं करते हैं। यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा वे कौरव यानी कि कौरव दोनों ही बराबर हैं, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। अंधे तथा दुष्ट धृतराष्ट्र ने पहले ही धर्मराज का त्याग किया और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोग तथा वे यानी कौरव दोनों ही उनके पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। पिता पांडु के मर जाने पर उन महात्मा के बालकों के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र यानी कि दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह अनर्थ ना होता। जो होना था वह हो चुका। होनहार कभी मिथ्या नहीं होता। दुर्योधन दुष्ट है, आप लोग धर्मात्मा एवं सत्यवादी हैं। इसलिए अंत में निश्चित रूप से उसका ही अशुभ होगा। जो बीज यहाँ उसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा। इसलिए निश्चय ही आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। श्री नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को प्रसन्न कर लिया। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पुनः उनसे यह वचन कहा। पांडव बोले, हे नाथ, आपने सत्य कहा, किंतु मलिन चित्त वाले ये दुष्ट हमें इस वन में भी बार बार निरंतर दुखी दे रहे हैं। इसलिए हे विभो, हमारे अशुभ का नाश कीजिए और हमें मंगल प्रदान कीजिए। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने हम लोगों से कहा था कि तुम लोगों को सर्वदा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया और उनकी आज्ञा के पालन में शिथिलता की। अब आप पुनः उस देव मार्ग का उपदेश कीजिए। नंदीश्वर जी बोले, ये वचन सुनकर व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पांडवों से प्रेम पूर्वक कहने लगे। व्यास जी बोले, हे धर्म बुद्धि वाले पांडवों, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदा शिव की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनका सेवन कीजिए, जिससे सदा अपार सुख की प्राप्ति होती रहे। शिव की सेवा ना करने के कारण ही सारा दुख होता है। श्री नंदीश्वर जी बोले, उसके अनंतर विचार करके मुनिवर व्यास जी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा और इसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ ने उनके लिए तपस्या का स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडवों से पुनः ये कहा। व्यास जी बोले, हे पांडवों, मैं तुम लोगों के हित की जो बात कह रहा हूं उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट पर ब्रह्म शिव का दर्शन प्राप्त करो। ब्रह्मा से लेकर त्रिपुरार्ध पर्यंत जो भी जगत दिखाई पड़ता है वह सब शिव स्वरूप है। इसलिए वह पूजा तथा ध्यान करने योग्य है। शंकर जी सभी प्रकार के दुखों को विनष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों की को उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़े समय में ही भक्ति से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न होने पर महेश्वर भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं, ये बात सुनिश्चित है। अतः
भोग एवं मोक्ष का फल चाहने वाले पुरुषों को सर्वदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शंकर जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, दुष्टों के विनाशक और सज्जनों के रक्षक हैं। परंतु सबसे पहले स्वस्थ मन से शक्र विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रिय के लिए यही विधि है। अतः दृढ़ चित्त होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शक्र विद्या का जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का विनाश करेंगे और शिव जी का उत्तम मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी बोले, व्यास जी ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश किया और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्वाभिमुख हो उसे ग्रहण कर लिया। उस समय उदार बुद्धि वाले मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव पूजन के विधान का भी उपदेश किया और उनसे कहा। श्री व्यास जी बोले, हे पार्थ, आप इसी समय शीघ्र ही यहाँ से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाइए और वहां गंगा के तट पर स्थित होकर भली भांति तपस्या कीजिए। यह अदृश्य विद्या सर्वदा आपका हित करती रहेगी। मुनि ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांडवों से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहाँ निवास करें। आप लोगों को श्रेष्ठ सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्री नंदीश्वर जी बोले, उन पांडवों को ये आशीर्वाद देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनीश्वर व्यास क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरातावतार वर्णन प्रसंग में अर्जुन को व्यास का उपदेश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ से 38वां अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में इंद्र का अर्जुन को वरदान देकर शिव पूजन का उपदेश देने के बारे में बताया गया है। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण अतुल तेज धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई पड़ने लगे। उस समय उन सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है कि इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, कोई दूसरा कभी नहीं। अतः जीवन को सफल करो। अर्जुन ने इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडवों ने ना चाहते हुए भी उन्हें आदर पूर्वक वहां भेज दिया। अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी पतिव्रता द्रौपदी ने नेत्रों के आंसुओं को रोक कर ये शुभ वचन कहा। द्रौपदी जी बोली, हे राजन, व्यास जी ने आपको जैसा उपदेश दिया है वैसा आपको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शंकर जी आपका कल्याण करें। उसके अनंतर पांचों द्रौपदी सहित पांडव अर्जुन को आदर पूर्वक विदा करके अत्यंत दुखी होते हुए परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे। हे ऋषि सतम सनत कुमार, सुनिए, पांडवों ने वहां रहते हुए आपस में कहा कि दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संयोग बना रहे तो दुख नहीं जान पड़ता है, किंतु प्रियजन के वियोग रहने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर द्विगुणित होता जाता है। उस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार पांडवों के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषि वरय व्यास जी वहां आए। तब दुख से व्याकुल हुए वे पांडव व्यास जी को नमस्कार करके आसन देकर आदर पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर यह वचन कहने लगे। पांडव बोले, हे श्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु, सुनिए, हम दुख से जल रहे थे, किंतु हे मुने, आज आपका दर्शन प्राप्त कर हम लोग आनंदित रहे हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ काल पर्यंत यहीं निवास कीजिए, क्योंकि हे विप्रश्रे, आपके दर्शन मात्र से सारा दुख नष्ट हो जाता है। श्री नंदीश्वर जी बोले, उन लोगों के इस प्रकार कहने पर
उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहां निवास किया और वह अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे। हे सन्मुने, व्यास जी के द्वारा की जाती हुई वार्ता के समय उन्हें प्रणाम करके विनीतात्मा धर्मराज ने उनसे यह पूछा। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो गई। किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे बताइए। क्या इस प्रकार का दुख पहले और किसी को प्राप्त हुआ है, अथवा ये महान दुख हमें ही मिला है, अन्य किसी को नहीं? श्री व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में निषद देश के अधिपति महात्मा नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ था, जो अनिवर्चनीय और सुनने मात्र से दूसरों को भी दुखित करने वाला है। हे पांडव, वैसा ही दुख श्री रामचंद्र का भी जानना चाहिए, जिसे सुनकर स्त्री पुरुषों को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। अतः शरीर को दुखों का समूह समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग करना चाहिए। जिस किसी ने ये शरीर धारण किया है वे दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म लेना ही दुख का कारण होता है। फिर कुमारावस्था में भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवावस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है। हे युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्यभारों से तथा दिनों के गमनागमन से पुरुष की सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान ही नहीं रहता। अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है उस समय उसे इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद भी अज्ञानी पुरुष उन अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा प्राप्त करते हैं। इसलिए यह सब असत्य है। आप सत्य का आचरण कीजिए। जिस प्रकार भी शिवजी संतुष्ट हो उसी प्रकार का कार्य मनुष्य को करना चाहिए। श्री नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की वार्ताओं तथा मनोरथों से समय बिताना प्रारंभ किया। कठिन पहाड़ी मार्गों से जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यक्ष को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो उत्तम इंद्रकील पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया, जो स्वर्ग से भी उत्तम तथा अशोक वन से युक्त था। वहीं पर वे बैठ गए। इसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार कर उन्होंने यथोपदिष्ट वेश धारण किया और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित हो तपस्या के लिए स्थित हो गए। उस समय वे अत्यंत सुंदर समसूत्र युक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसनस्थ होकर उत्तम तेजो राशि यानी शिव जी का ध्यान करने लगे। इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। इसके बाद उस समय उनके शिरोभाग से निकले हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि ये इस स्थान पर कब आ गया। उन्होंने पुनः अपने मन में विचार किया कि ये समाचार इंद्र से निवेदन करना चाहिए। परस्पर ऐसा कहकर वह शीघ्र ही इंद्र के समीप गए। श्रीचर बोले, हे देवेश, कोई देवता, ऋषि, सूर्य अथवा अग्निदेव इस वन में घोर तप कर रहे हैं। हम लोग उन्हें नहीं जानते। उनके तेज से संतप्त होकर हम लोग आपके पास आए हैं। हमने उन चरित्र को आपसे कह दिया। अब जैसा उचित हो वैसा आप कीजिए। श्री नंदीश्वर जी बोले, दूतों के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र यानी कि अर्जुन का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षकों को विदा कर स्वयं वहां जाने का विचार किया। हे विप्रेंद्र, वे शचीपति इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और आगे खड़े होकर स्तुति करके उनसे पूछा कि इस समय आप कहाँ से आए हैं, कृपया ये बताइए। तब उनके द्वारा प्रीति पूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन के धैर्य के परीक्षणार्थ देवराज इंद्र प्रति प्रश्न करने लगे।
आज हम यही विषय आज नहीं, रुकी, आज बृहस्पतिवार है, 15 मिनट अधिक करना है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं आगे। ब्राह्मण बोले, हे तात, तुम इस समय युवावस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी ये तपस्या सर्वथा मुक्ति के लिए है अथवा विजय के लिए है? श्री नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार कह सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने पुनः ये वचन कहा। ब्राह्मण बोले, हे वीर, तुम शास्त्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह उचित नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। हे श्रेष्ठ, इंद्र सुख देने वाले देवता हैं, वे मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हें इस सकाम तप को छोड़कर सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिए। श्री नंदीश्वर जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर दृढ़व्रत एवं विनयी अर्जुन ने क्रोध किया और उनका निरादर करते हुए कहा। श्री अर्जुन बोले, मैं ना तो राज्य के लिए और ना तो मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से इस प्रकार का तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारिन, अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। तुझ ब्रह्मचारी का यहाँ क्या प्रयोजन है? श्री नंदीश्वर जी बोले, ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और वज्रादि अपने उपकरणों से युक्त अद्भुत तथा मनोहर अपना रूप उन्होंने दिखाया। तब इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे। इसके बाद उन्हें आश्वस्त करके इंद्र ने पुनः ये वचन कहा। इंद्र बोले, हे तात, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारा जो भी अभिलाषित हो वह वर मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। तब इंद्र के उस वचन को सुनकर अर्जुन बोले, हे तात, हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करें। शक्र बोले, हे तात, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं और द्रोण, भीष्म एवं कर्ण ये सब निश्चय ही युद्ध में दुर्जय हैं। साक्षात रुद्र का अंश द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो अत्यंत दुर्जय हैं। वे सभी भीष्म द्रोण आदि मुझसे भी असाध्य हैं, तो भी अपने हित की बात सुनो। हे वीर, इस अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ हैं। इसलिए अब तुम शिव मंत्र का जप करो। सभी लोकों के स्वामी, चराचर पति, सवराट और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देव श्रेष्ठ, सबको वर देने वाले विष्णु, मैं स्वयं इंद्र, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा वाले दूसरे लोग, ये सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिव विधान से नानाविध उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्ति भाव से शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार पार्थिव अर्चन तथा ध्यान के द्वारा तुमको अचल सिद्धि इसी समय प्राप्त होगी, इसमें संदेह ना करो। श्री नंदीश्वर जी बोले, ऐसा कहकर इंद्र ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सावधान होकर इनकी रक्षा करने के लिए सदा यहाँ रहो। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा आदि का आदेश देकर वात्सल्य पूर्वक अर्जुन से पुनः कहा। इंद्र बोले, हे परंतप, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य मत करना। यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिवजी हैं ही, वे तुमको संपत्तियों के साथ फल यानी मोक्ष को भी प्रदान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को चले गए। पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम कर स्वयं चित होकर शिव जी को उद्देश्य करके उसी प्रकार का तप करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरातवात वर्णन में प्रसंग में अर्जुन का तप वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ से 39वां अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में मूक नामक दैत्य के वध का वर्णन किया गया है।
श्री नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से शिव का ध्यान करने लगे। वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपनी एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधि पूर्वक शिव के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। वे मन से शिव का स्मरण करते हुए तथा शिव जी के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रीति पूर्वक तप करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे शिव जी के समीप गए और सावधान होकर कहने लगे। देवता बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है। अतः हे प्रभु, ये मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं दे देते हैं? श्री नंदीश्वर जी बोले, तब ऐसा कहकर चिंताग्रस्त वे देवगण शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए। तब उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्नचित्त होकर देवताओं से ये वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों की बात निसंदेह सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नंदीश्वर जी बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि और वहां से लौट लौट कर वे अपने अपने स्थान को चले गए। हे विप्रेंद्र, इसी बीच दुरात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण कर वहां आया जहां अर्जुन स्थित थे। वह पर्वतों के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग से जा रहा था। उस समय अर्जुन भी मूक नामक दैत्य को देखकर शिव के चरण कमलों का स्मरण कर अपने मन में विचार करने लगे। अर्जुन बोले, ये कौन है, कहाँ से आ रहा है? ये तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय ही ये मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरी ओर ही आ रहा है। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि ये शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने इससे पूर्व अनेक दैत्य दानवों का संहार किया है। उन्हीं का कोई संबंधी अपना वैर साधने के लिए मेरी ओर आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र है। जिसके देखने से अपना मन प्रसन्न हो वह निश्चय ही हितैषी होता है, और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो वह अवश्य ही शत्रु होता है। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वचन के द्वारा शास्त्र ज्ञान का तथा नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। उज्जवल, सरस, टेढ़ा और लाल, ये चार प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों ने उनका पृथक पृथक भाव बताया है। मित्र के मिलने पर उज्जवल, पुत्र को देखने पर सरस, स्त्री के मिलने पर वक्र तथा शत्रु के देखने पर नेत्र लाल हो जाते हैं। किंतु इसे देखने पर तो मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं। अतः यह अवश्य ही मेरा शत्रु है। इसका वध कर देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। मेरे गुरु का ये कथन भी है, हे राजन, तुम दुख देने वाले का सर्वथा वध कर देना, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। निसंदेह इसलिए तो ये आयुध भी है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल भगवान शंकर अपने गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। कच्छ यानी लांग कांच लगाए हुए, लताओं से अपने केशों को बांधे हुए, शरीर पर श्वेत वर्ण की रेखा अंकित किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों का तरकस धारण किए हुए वे गणों सहित वहां गए। वे शिवजी भील राज बने हुए थे। वे शिवजी भील सेना के अधिपति होकर कोलाहल करते हुए निकले। उसी समय शुकर के गर्जने की ध्वनि दसों दिशाओं में सुनाई पड़ी। तब उस वनचारी शूकर के घोर गरघर शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही जो पर्वत आदि थे वे सभी उन शब्दों से व्याकुल हो उठे। अहो, ये क्या है?
कहीं ये कल्याणकारी शिवजी ही तो नहीं है जो यहाँ पधारे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा पूर्व में सुना था, श्री कृष्ण ने भी मुझसे कहा था, व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था, और देवगणों ने भी स्मरण कर यही बात कही थी कि शिवजी ही सभी प्रकार का मंगल करने वाले तथा सुख देने वाले कहे गए हैं। वे मुक्ति देने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से निश्चित रूप से मनुष्यों का कल्याण होता है। सब प्रकार से इनका भजन करने वालों को स्वपन में भी दुख नहीं होता है। यदि कभी होता है तो उसे कर्मजन्य समझना चाहिए। शिव जी के अनुग्रह से तो प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए, और शिव जी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भुगता कर उस दुर्भाग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना देते हैं। वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्व समर्थ को कौन मना कर सकता है? अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा शिवजी में अपना मन स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट हो और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, दुख बना रहे या दुख नाश हो जाए, ये इष्ट अनिष्टात्मक द्वंद्व तो पुण्य तथा पाप के कारण उत्पन्न होता है, इसमें शिव निमित्त नहीं है। वे तो सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाले ही होते हैं। जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तपाने से निखरते हैं। पूर्व काल में मैंने मुनियों के मुख से ऐसा ही सुना है, इसलिए मैं उनके भजन से ही उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। जब तक अर्जुन इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तब तक शर संधान का लक्ष्य व शूकर वहां आ पहुंचा। उधर भील वेशधारी शिवजी भी शूकर का पीछा करते हुए आ पहुंचे। उस समय उन दोनों के बीच में वह शूकर अद्भुत शिखर के समान दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन ने शिव का महात्म्य कहा था, इसलिए भक्त वत्सल शिव उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए। इसी समय उन दोनों ने बाण चलाया। शिवजी का बाण शूकर की पूंछ में तथा अर्जुन का बाण मुख में लगा। शिवजी का बाण पूंछ में घुसकर मुख से निकलकर शीघ्र ही पृथ्वी में विलीन हो गया, और अर्जुन का बाण मुख में प्रविष्ट होकर पूंछ से निकलकर पार्श्व भाग में गिर पड़ा। वह शूकर रूप दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता परम हर्षित हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे। उन्होंने बार बार प्रणाम कर जय जयकार करते हुए शिवजी की स्तुति की। उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिवजी प्रसन्नचित्त हो गए, और अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। तब अर्जुन ने विशेष रूप से प्रसन्न मन से कहा, अरे यह महादैत्य अत्यंत अद्भुत रूप धारण कर मेरे वध के लिए आया था, किंतु शिवजी ने मेरी रक्षा की। शिवजी ने ही आज मुझे बुद्धि प्रदान की, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव शिव कहकर उनका यशोगान किया और उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के किरातावतार वर्णन में मूक दैत्यवध नामक 39वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ। यहाँ से 40वां अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में नहीं, भी अब इतना बहुत है। विराम कर दीजिए, कल यहाँ से विराम शुरू। कर देते हैं, ठीक। हे गो माता, देवताओं की माता, हम सब की माता, हम सब पर कल्याण करो। आप सभी यज्ञों का यज्ञ हो, पुण्य का पुण्य हो। आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।